हमारा जो टॉपिक है बड़ा क्रूशल टॉपिक है और ये हर 10 में से 8 लोगों को ये प्रॉब्लम है। इसे हम कहते हैं लोअर बैक पेन। यानी सडन पुल करूंगा, अब ये आहिस्ता आहिस्ता देखिए। स्टार्टिंग में जो मैंने पुश किया तो मूवमेंट ज़्यादा हुई थी, अब थोड़ी सी मूवमेंट कम करेंगे। आप ये देखेंगे कि आपकी लोअर बैक ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिसफिट और मैं हूं फिज़िकल थेरेपिस्ट मोहम्मद रिजवान और लेके आया हूं आज हमारा जो टॉपिक है बड़ा क्रूशल टॉपिक है और ये हर 10 में से 8 लोगों को ये प्रॉब्लम है जिसे हम कहते हैं लोअर बैक पेन। और इसकी जो मेन रीज़न है वो शैटिक नर्व, शैटिका पेन। शैटिक नर्व जो सी है वो आजकल कॉमन इंजरी है। इसकी जो रीज़न्स हैं, हमारा पोस्चर हम सही तरीके से नहीं बैठते, टिल्ट करके बैठते हैं, झुक के बैठते हैं, उठाते हुए चीज़ को, रखते हुए चीज़ को। हम अपने पोस्चर को ठीक नहीं रखते, हमारी वर्क फोर्स और एर्गोनॉमिक्स ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से हमारी लोअर बैक में पेन निकल आती है। और इसकी मज़ीद काफ़ी वैसे रीज़न्स हैं, लेकिन चंद रीज़न जो सी हैं वो मैंने आपसे थोड़ा सा जैसे डिस्कस किया कि इसके अंदर हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड से एक नर्व आती है यहाँ से, जिससे कोई शैटिक नर्व कहते हैं, वो आके हमारी जो लंबर रीजन है यहाँ पे, लंबर रीजन से आके लंबर रीजन और सैक्रल के जो 5 मोरे होते हैं, L1, L5, L1 से L5 तक और फिर S1 से S5 तक कहीं किसी भी रीजन पे हमारी जो नर्व जो है वो पिंच हो जाती है तो हमारी ये पेन शदीद हो जाती है, हमारा उठना बैठना मुश्किल होता है। तो आपके उठने बैठने को ठीक करने के लिए मैं हाजिर हूँ और इसके लिए आपको बेहतरीन एक्सरसाइज करवाऊँगा। ये जो शैटिक की दर्द है ये हमारी यहाँ पे सेंटर से स्टार्ट होती है, क्रॉनिक में बहुत शदीद पेन होती है और ये जाती है हमारी हिप जॉइंट में और हिप जॉइंट से ये ट्रैवल करती है नीचे की तरफ, नी में आती है। और जैसे जैसे अगर आप इसको केयर ना करें, इसकी टाइमली आप एक्सरसाइजेज ना करें तो फिर ये बहुत क्रॉनिक पेन होती है और ये हमारी चले जाती है टो तक और टो में भी नमनेस होना शुरू हो जाती है। तो इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो आपने इसको ठीक करना है, मेरे साथ एक्सरसाइजेज करनी है और जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते रहेंगे आप देखेंगे कि आपको लोअर बैक के अंदर रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये मैं आज जो आपको एक्सरसाइज करवाऊँगा पेन किलर एक्सरसाइजेज हैं, बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं, मेरे 30 ईयर एक्सपीरियंस का ये निचोड़ है और बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं। तो आपने इसको मिस नहीं करना, मेरी वीडियो को फुल देखना है और फुल वीडियो देखेंगे मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो नाजरीन, सबसे पहली जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो है पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज लोअर बैक और शैटिका के लिए बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं। तो पेल्विक फ्लोर के अंदर हम ये देखेंगे कि हमने ये करना है, इसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइज। इसके अंदर हमने क्या करना है कि हमारा जो पेल्विक एरिया है इसके अंदर एक होता है हमारा पेल्विक फ्लोर मसल, हमने उसको ट्रेन करना है। साथ ट्रांसवर्स ऑब्लिक मसल है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, मल्टीफिडस मसल है पीछे जो हमारी स्पाइन यहाँ से ऊपर से लेके टेल बोन तक आता है, मल्टीफिडस, ये हमारी स्टेबलाइजेशन को बेहतर करता है। तो और दूसरा, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो डायाफ्राम है, इनहेल करते हैं एक्सहेल करते हैं तो वो यूज़ होता है। तो हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले अपनी स्पाइन को न्यूट्रल करना है। मैं अक्सर न्यूट्रल का जिक्र करता हूँ कि हमारी जो न्यूट्रल का असल मकसद है कि जो हमारी स्पाइन है ये एस की सूरत में होती है। तो अगर ये स्ट्रेट हो या अगर प्रॉपर हो तो एक्सरसाइज का हमें इम्पैक्ट नहीं मिलता। तो हमने क्योंकि एक्यूरेट एक्सरसाइज करनी है ताकि इससे हम भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो आप ये देखें, सबसे पहले अगर हम पाँव को साथ मिला लें बिल्कुल, तो हमारी जो स्पाइन है वो फ्लोर के साथ बिल्कुल लग जाएगी। ये गलत है, हमने ये नहीं करना। थोड़ा सा पाँव को आगे की तरफ लेके आएंगे यहाँ तक, तो आप ये देखेंगे कि हमारी यहाँ से स्पाइन जो सी है इस एरिया से थोड़ी सी फ्लोर से इस तरह उठ जाएगी। इसे कहते हैं नेचुरल आर्च। अगर ये आर्च होगा, जैसे जैसे हम कंप्रेस करेंगे तो ये स्पाइन इस तरह मूव करेगी। तो हमने क्या करना है, 10 to 15 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। आपने पेट को अंदर की तरफ कंप्रेस करना है, अंदर की तरफ दबाना है। कोशिश ये करनी है कि जब आपने पेट को अंदर की तरफ कंप्रेस करना है तो अपर एब्डोमेन रिलैक्स रहेगा। हमने ये इस रीजन से जो हमारा बेली बटन है इसके नीचे से पेट को अंदर की तरफ कंप्रेस करेंगे
10 to 15 सेकंड होल्ड करेंगे। जब होल्ड करना है, एक ख्याल रखना है कि जब आपने होल्ड करना है तो आपने ब्रीदिंग नहीं रोकनी। अगर आप ब्रीदिंग रोकेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर शूट करेगा, तो हमने ब्रीदिंग नहीं रोकनी, रेगुलर इसको करेंगे। 10 to 15 सेकंड होल्ड करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता सेकंड को बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे आप करेंगे। 10-15 सेकंड हो गया, अब आप रिलैक्स कर देंगे। ठीक है, आप इसको टाइमर के साथ भी लगा सकते हैं, बेतहाशा इसमें ऐप्स हैं। कीगल पेल्विक फ्लोर की आप ऐप पे जाएंगे तो वो भी मिल जाएगी, वहाँ पे टाइमर लगा होता है, तो उसको साथ हम कर सकते हैं। ये दिखने में बहुत इजी एक्सरसाइज है लेकिन बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसका काम, इस एक्सरसाइज का काम, जैसे हम बेल्ट बांधते हैं बॉडी बिल्डर्स, तो ये हमारी जो लोअर बैक है, इसके जो कोर मसल है उसको एक्टिव, खुद एक्टिव करता है। बेल्ट जब हम बांधते हैं तो वो आर्टिफिशियल एंगेज करती है, तो हमने इस एक्सरसाइज के ज़रिए अपनी जो लोअर बैक है उसको, ये जो कोर मसल है इसको एक्टिव करना है। दोबारा करेंगे, 10 to 15 अंदर की तरफ कंप्रेस करेंगे। जैसे जैसे आप कंप्रेस करेंगे आप ये देखेंगे कि आपकी जो पेल्विक बोन है, यहाँ पे जो ट्रांसवर्स ऑब्लिक मसल है वो भी एक्टिव होगा। आप देखेंगे थोड़ा सा खांसेंगे तो आपको फील होगा कि ये हल्का हल्का कंप्रेस हो रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता इंगेज हो रहा है। तो इसको करेंगे 10 to 15 सेकंड होल्ड, देन रिलैक्स करें। 5 सेकंड, 10 सेकंड रेस्ट करेंगे। रेस्ट कम से कम करना है, शुरू शुरू में रेस्ट करना। ये दिखने में बहुत ईजी है, बहुत ज़बरदस्त और इफेक्टिव एक्सरसाइज है, तो इसको लाजमी करना है। ये सब के लिए, स्पेशली जो फीमेल जिन्होंने कंसीव किया उनके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। अगेन, अच्छा, ये वाला अमल आपने 10 से 15 दफ़ा करना है। ठीक है, इससे आपका ब्रेन का और मसल का आपका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, जिसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। तो ये 10 से 15 दफ़ा करने के बाद जैसे जैसे हमारा मसल और उसकी कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाएगी, फिर हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारी पहली एक्सरसाइज कौन सी थी? न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन की पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे लेग्स डोंट लेट मी मूव। नंबर 1 एक्सरसाइज है, मैं यहाँ पे लेग को प्रेस करूँगा, पुश करूँगा, सडन पुश करूँगा और सडन पुल करूँगा। तो हमने क्या करना है अब्दुल्ला, आपने टांगों को अपनी जगह से हिलने नहीं देना। ठीक है, दिखने में बहुत इजी है, मज़ा आएगा। आपने यहाँ पे हाथ रखना है पेल्विक मसल के ऊपर, वहाँ पे पेल्विक मसल के ऊपर रखेंगे। ये सॉरी पेल्विक, इसे कहते हैं ट्रांसवर्स ओब्लिक मसल। तो शुरू शुरू के अंदर ये आपकी जो, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ें भी, शुरू शुरू में ये इस तरह मूव करेगी शुरू शुरू में, क्योंकि आपकी ये मसल स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जैसे जैसे आप ट्रेनिंग करते जाएंगे तो ये अपनी जगह से हिलेगी नहीं। जैसे जैसे कोर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कोर स्ट्रॉन्ग है तो इट मीन्स आपकी लोअर बैक भी स्ट्रॉन्ग है। तो स्टार्ट करेंगे, डोंट लेट मी मूव, वो आपने होल्ड करना है। सडन पुल करूँगा, सडन पुश करूँगा, तो आपने होल्ड करना है। अब ये देखें, जैसे जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप थोड़ी सी मूवमेंट, इसका मतलब कि थोड़ी सी इनकी लोअर बैक में इशू है, इनके कोर मसल वीक है। और इसी तरह सडन पुल करूँगा। अब ये आहिस्ता आहिस्ता देखिए, स्टार्टिंग में जो मैंने पुश किया तो मूवमेंट ज़्यादा हुई थी, अब थोड़ी सी मूवमेंट कम हुई है। अच्छा, जैसे सडन चेंज जब मैं करता हूँ तो हमारे जो एंटीस्पेटरी मसल हैं उसके अंदर वो इम्प्रूव होते हैं। ज़्यादातर जो पेन है वो अचानक होती है, जैसे कोई चीज़ उठाने लगे तो फ़ौरन पेन होती है, वो इस तरह नहीं होता। रेगुलर एक्सरसाइज कर अगर हम ना करें तो कोर आहिस्ता आहिस्ता वीक होता रहता है और फिर अचानक पेन निकलता है। तो ये उस वाली जो अचानक पेन होती है उसको रोकेगी और दूसरा आपके कोर को स्ट्रॉन्ग करेगी। 3 से 4 सेकंड इसको पुल करेंगे, फिर पुश करेंगे। और जो जिनको लोअर बैक का इशू है इसके अंदर एक हेल्पर की ज़रूरत होगी, इसलिए मैं अब्दुल्ला की रिक्वेस्ट किया वो हमारी हेल्प करें। तो इसको सडन पुश कर देंगे, सडन पुल और फिर पुश। ये इसको 5 से 10 दफ़ा करेंगे और उसके बाद अगली एक्सरसाइज की तरफ। ये थी लेग्स डोंट लेट मी मूव। और अब हम करेंगे दोनों हाथ ऊपर यहाँ पे। अच्छा, अब इसको मैं सडन पुश करूँगा और पुल करूँगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आपने दोनों को नहीं हिलने देना। 1 2 3, ये देखें जैसे जैसे मैं इसको पुश कर रहा हूँ ये आपकी बॉडी की सही अलाइनमेंट करता है। जो
अपर और लोअर को स्ट्रॉन्ग करता है। और ये वाली एक्सरसाइज जो सी है, यकीन जानी ये पेन किलर है, डेक्लोरॉन नहीं खानी, कोई और कैफ्लाइम या कोई भी और मेडिसिन नहीं खानी। कोशिश करना है कि मेडिसिन से अवॉइड करना है। मेडिसिन आपकी लिवर को भी ख़राब करेगी, स्टमक को भी ख़राब करेगी। कि ब्रीदिंग नहीं रोकनी। एक ख्याल रखना है, जब हम ये पुश कर रहे हैं और पुल कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं, ब्रीदिंग चलती रहेगी, ब्रीदिंग नहीं रुकेगी। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं लोअर बैक की। आपने ये लाजमी करनी है। आप ये जैसे जैसे करते रहेंगे, आप ये देखेंगे कि आपकी लोअर बैक ज़बरदस्त किस्म की बेहतरीन हो जाएगी। ये थी नंबर 2 एक्सरसाइज। इसको 5 दफ़ा पुल करें, 5 दफ़ा पुश करें, फिर 10 दफ़ा पुल करें, 10 दफ़ा पुश करें। अब्दुल्ला क्योंकि अभी बिगनर है, आज फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इनको लोअर बैक का इतना थोड़ा सा स्टिफ थी, तो मैंने कहा चलें आपको करवाता हूँ। तो अब इसकी जो अगली एक्सरसाइज है वो हम करेंगे सिंगल लेग के साथ। बिल्कुल आप लेग उठा लें, ठीक है। अभी हाथ वहीं पे आएंगे, मैं पुश करूँगा और पुल करूँगा। इसके अंदर आप देखेंगे कि आपकी हाफ स्पाइन यूज़ होगी और ये सारे मसल, आपका ग्रोइन भी यूज़ हो रहा है, हिप मसल भी यूज़ हो रहा है। बेहतरीन एक्सरसाइज है ये भी। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ कर देती है आपकी लोअर बैक को। इसी तरह 5 से 10 दफ़ा ये करेंगे, 5 दफ़ा इधर पुश और 5 दफ़ा पुल। इसी तरह दूसरी लेग करेंगे 5 टू। अच्छा, जो लोग करवा रहे हैं ट्रेनिंग, जैसे मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, मैं इनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से ज़ोर लगा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगा रहा। जैसे जैसे इनकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी तो मेरा ज़ोर बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर कोई बिगनर है जिनको लोअर बैक पेन है, तो उनको बिल्कुल बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा इसके अंदर मूवमेंट आती है। 3 से 4 दफ़ा जब हम रेगुलर ट्रेनिंग करते रहते हैं तो हमारी ये स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है, अपनी जगह से मूव नहीं होगी। अगर कोई मुझे कोर की एक्सरसाइज करवाएगा तो मेरी 1 सेंटीमीटर भी मूव नहीं होगी, इतना कोर स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो जैसे जैसे कोर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा तो आपकी लोअर बैक की दर्द जो सी है वो रफू चक्कर हो जाएगी। दोनों हाथ ऊपर, 1 लेग अप। ये सेम एक्सरसाइज है, कीप ब्रीदिंग, पुश एंड पुल। जैसे जैसे ये करते रहेंगे ट्रेनिंग, आपकी लोअर बैक आप देखेंगे कि फ़ौरन ही रिलीफ मिलेगा। इसको मैं ये कहता हूँ, ये पेन किलर एक्सरसाइजेज हैं। ये ज़बरदस्त और कमाल एक्सरसाइजेज हैं। इसको आपने स्टार्टिंग में इसलिए करवा रहा हूँ कि नॉर्मल एक्सरसाइज आपने काफ़ी देखी होंगी, ये आपका होपफुली आपने ये एक्सरसाइज नहीं देखी होंगी। ये डॉक्टर कीगल थे, उन्होंने ये इन्वेंट की थी। हम ट्रेनिंग कर रहे हैं साथ साथ। इसी तरह ऑपोजिट मैं कम करवा रहा हूँ क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में अगर ज़्यादा करें तो इस एरिया में शदीद सोरनेस होती है। तो इसलिए मैं थोड़ी सी लाइट करवाऊँगा ताकि अब्दुल्ला को बहुत ज़्यादा सोरनेस ना हो। और आहिस्ता आहिस्ता आपने स्टार्टिंग में अब 3 से 4 रैप करें, फिर 5 रैप करें, फिर 10 रैप करें, फिर 10 to 15 रेपिटेशन पे चले जाए। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइजेज। तो नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो अब्दुल्ला भट्टी के साथ जो हमने एक्सरसाइजेज की हैं आपको वो पसंद आई होंगी। आपने कंटिन्यू करनी है, हमारे चैनल पे बने रहना है, हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। हमारे साथ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।